लोग हैं, फिर भी इनकी नुमाइंदगी किसी भी क्षेत्र में नहीं है। 1950 का राष्ट्रपति आदेश में आईनी तफरीक है और लगातार पसमादा की साथ नाइंसाफी हो रही है। पसमादा समाज में भी मनुवादी और पुंजवादी जहनियत के लोग हैं। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। की नुमाइंदगी नहीं है और ख़ास करके जो है सियासी तौर पे देखा जाए तो इनका ना असेंबली में कहीं रिप्रेजेंटेशन है, ना यहाँ पे इनका ऐवान में है या पार्लियामेंट में है। दरअसल इनके पास पे कोई कॉमन एजेंडा, मुश्तरका कोई एजेंडा नहीं जिससे कि वो अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ सके। एक तो बात ये है। दूसरा जो है, जब तक इनके पास में मीडिया नहीं होगा अपनी आवाज़ को ऐवान तक, असेंबली तक, रोड तक, चौराहे तक पहुंचाने के लिए, तब तक इनको कोई रिप्रेजेंटेशन देने वाला नहीं है। और साथ ही इनको करना ये चाहिए कि ज़मीनी लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे, सतह पे अपने तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए इनको काम करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तमाम तंजीमें देखा जाए तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े नारे करती हैं, लेकिन इनके पास जब कॉमन एजेंडा नहीं है तो कैसे ये हो पाएगा। दूसरा आपका सवाल ये है कि भाई 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, ये एक तरह से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, जिसके बारे में रघुनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट से लेकर सचर कमीशन रिपोर्ट, इवन अमिताभ कुंडी और जो भी रिपोर्टें आई हैं इकोनॉमिक सोशल बैकवर्डनेस को लेकर, सोशल बैकवर्डनेस को लेकर, सबने ये बात कही है। लेकिन जब तक मनुवादी पुंजवादी तत्व तमाम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में रहेंगे, हम बीजेपी की और दीगर पार्टियों की बात नहीं करता, यहाँ तक कि कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, और अगर देखा जाए तो स्टेट लेवल पे अगर बहुजन समाज पार्टी है या जेडीयू है, आरजेडी है, और इवन आपका जो है टीएमसी है, हर जगह मनुवादी पुंजवादी तत्व का कब्जा है, अनासिर वहाँ पे मौजूद हैं। जब मुसलमानों की और जब जो है क्रिश्चियंस की या दिगर अपने जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनकी बात आती है, तो वहाँ पे सब एकजुट हो जाते हैं और उनका जो है रवैया कह लीजिए या उनका जो है एटीट्यूड जो है एक तरह से सब एक होता है। अभी तक वो लोग जिनके पास की मीडिया है या उनके पास अपनी आवाज़ है बुलंद करके पहुँचाने तक की ताकत है, उसमें अपना सिख भाइयों की है, क्रिश्चियंस की है, लेकिन मुस्लिम का एक तो 72 फ़र्कों में बटा हुआ है और उसके साथ साथ बड़े बड़े मसलक का इनका मामला है जो बटा हुआ है। क्योंकि आज तक कभी भी किसी लीडर ने जो है क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की कभी बात नहीं की, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। और जब तक इनका कॉमन एजेंडा तमाम तंजीमों का नहीं बनेगा और एक तरह से एकजुट होकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगी, और इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले तमाम जगहों पे इनको बात करनी चाहिए, तमाम फोरम पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अब पिछले दिनों जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, किसी भी पसमादा समाज के लोगों ने अपनी डिमांड नहीं रखी कि हमको आबादी के तनासब से हमको टिकट दिया जाए। तो सवाल उठता है कि भी पार्टियों को क्या पड़ी है, क्यों वो टिकट आपको देंगे। ये नहीं हो पाया। अब आइंदा आने वाले दिनों में लगातार चुनाव होने वाले हैं और ख़ास करके अप्रैल या मई में जो है पार्लियामेंट्री इंतखाब होंगे। मैं समझता हूँ कि चूँकि ये 80 से लेकर 90% जो है पसमादा तबका मुसलमानों में है, इनको अपनी आबादी के तनासब से अगर पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देती है तो अपने लीडरशिप को कायम करने के लिए इनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए और डिक्लेयर करके करना चाहिए। गरीब तबका जो है, जो मुसलमान है या गरीब तबका मुसलमान है, पसमादा है, सेकुलर और सेकुलरिज्म को बचाने का ठेका नहीं लिया है और इनको लेना भी नहीं चाहिए। इनको अपनी क़यादत को कायम करना, खड़ा करना चाहिए और इसके लिए जद्दोजहद करना चाहिए और खुला ऐलान करना चाहिए कि अगर आप हमें आबादी के तनासब से नहीं देंगे तो हम जो है आपके कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे इनको वोटिंग करना चाहिए। और वो कैंडिडेट जो सेकुलर हो, जो उनकी बात रखे, जो उनके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ सके और उनकी बात करे। जो इम्पोर्टेंट जो आपने कहा है कि एक आपने जो अभी इस्तेमाल किया है कि पसमादा तबके में भी मनुवादी पुंजवादी जहनीत के लोग हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक मुस्लिम समाज में और ख़ास कर पसमादा समाज में एक तरह से देखा जाए तो ये अशरफिया और अपर कास्ट को ये बुरा भला कहते हैं। सवाल उठता है कि आप पसमादा हो तो आपस में रोटी बोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं करते?
आपस में क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी क्यों नहीं कायम करते हो? आप जो है बुरा भला कहने कहानी के बजाय जो है आप अपने में आपसदारी भाईचारगी कायम क्यों नहीं करते हो? आपका सवाल बिल्कुल सही है और मैं समझता हूँ कि पसमानदा तबके में भी जो है एक तरह से मनवादी पुंजवादी जहनीत के लोग हैं। सिर्फ महज आपस में हम लोग बात करते हैं लेकिन आपस में रिश्ते की बात नहीं करते। और कुल मिला के देखा जाए तो पसमानदा भी कई खानों में बटा हुआ है। इनको एक कॉमन लाइन अमल तैयार करना चाहिए और उसके साथ साथ 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म करने की बात करना चाहिए। तमाम स्टेट्स में जो है इनको पसमानदा फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्सक्लूशन कॉरपोरेशन या कमीशन या फाउंडेशन बनाने की बात करनी चाहिए और उसके साथ साथ उनको इस तरह से आपस में लाइजनिंग या कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करना चाहिए कि तमाम सरकार की तमाम स्कीम्स को अपने आम जनता के अपने लोगों के बीच में कैसे लाया जा सके, उसके किस तरह से मुस्तफ़ीद होया जा सके, किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया जा सके। ये मेरा कहना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।